एंजल वन में आईपीओ कैसे अप्लाई करना है, ये हम इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझने वाले हैं कि कैसे आप बिडिंग कर सकते हो आईपीओ के लिए, पैसा आपका किधर से कटता है, बैंक अकाउंट से कटता है या डीमैट बैलेंस से कटता है। इसके अलावा आईपीओ की टाइमलाइन कैसे चेक करनी है, यानी कि आईपीओ आपको अलर्ट हुआ है या नहीं, ये कैसे चेक करना है, कब तक आईपीओ के शेयर्स आपके बैलेंस में आएंगे, ये डेट कैसे चेक करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको होम वाला जो सेक्शन है, होम वाले सेक्शन में आपको ऊपर स्टॉक्स वाला एक सेक्शन है, उसमें आ जाना है और उसमें आकर थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद इधर एक आईपीओ का बटन आपको मिल जाता है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपको ओपन वाले सेक्शन में आपको आ जाना है और ओपन वाले सेक्शन में आपको इधर एसएमई वाले भी आईपीओस दिखते हैं और मेन बोर्ड वाले भी आईपीओस दिखते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मेन बोर्ड वाले वो आईपीओस होते हैं जिनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो अराउंड 14 से 15,000 की होती है, और जो एसएमई आईपीओस होती है उनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 2.5 से 3 लाख रुपए का देखने के लिए मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द लोग एसएमई आईपीओस को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट बैलेंस भी नहीं होता। एसएमई में लॉक इन भी होता है, मतलब अगर आपको आईपीओ अलर्ट भी हो जाता है फिर भी आप उसको लिस्ट होने के बाद भी बेच नहीं सकते हो, कुछ पर्टिकुलर दिनों के लिए या कभी कभी महीनों के लिए भी। तो वो एसएमई वाला जो आईपीओ होता है वो आप इसके ऊपर क्लिक करके उनकी कैटेगरी देख सकते हो। मोस्टली मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको इधर दिख जाएगा, ऑलमोस्ट 2.5 लाख के ऊपर ही रहेगा या उसके अराउंड रहेगा। और हमारे जो मेन बोर्ड आईपीओस होते हैं, मेन बोर्ड में आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है अराउंड 14 to 15,000 देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा ये जो हैप्पी स्टील्स लिमिटेड का है, इसमें मेन बोर्ड होने के बावजूद भी ये जो आईपीओ है वो हमें 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एचएनआई कैटेगरी के लिए रखी है, रिटेल के लिए नहीं रखी है। रिटेल में होती है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको अराउंड 14 to 15,000 मिल जाएगा। अब मान लेते हैं मुझे कुसुमागर लिमिटेड वाले आईपीओ में अप्लाई करना है, तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इधर नाम है, मेन बोर्ड लिखा हुआ है, फिर 3 कैटेगरी है, एक है रिटेल, एक है एचएनआई, एक है एम्प्लॉय। अब तीनों में डिफरेंस क्या है वो ध्यान से समझिए, काफ़ी लोग इधर कंफ्यूज हो जाते हैं। रिटेल का मतलब क्या है कि कोई भी आम आदमी जिसके पास एक डीमैट अकाउंट है वो बिडिंग लगा सकता है इस प्राइस रेंज के अंदर, जिसमें लोअर बैंड है 398 रुपीज़ का और हायर बैंड है 419 रुपीज़ का। लॉट साइज 35 शेयर्स की रहने वाली है और इशू साइज यानी कि इस आईपीओ के थ्रू 650 करोड़ रुपए ये कंपनी जो है वो रेस कर रही है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका इधर एक लॉट का हो सकता है जो अराउंड 13,930 रुपीज़ रहेगा, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप रिटेल कैटेगरी के थ्रू कर सकते हो 1,90,645, जिसमें 13 लॉट आएंगे। और इसकी जो बिडिंग है वो कल क्लोज हो जाएगी, तो आपको इधर देखने के लिए भी मिल जाएगा। ये शुरू हो चुका था 8 जुलाई को, ऑफर एंड हो जाएगी 10 जुलाई को, और अलॉटमेंट का डेट आपको पता चलेगा 13 जुलाई को, और लिस्टिंग इसकी होने वाली है 15 जुलाई को। तो जो पूरी टाइमलाइन है वो आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाती है। एंजल वन का इनसाइट्स है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा डे 1 पर ये कितना सब्सक्राइब हुआ, डे 2 पर कितना हुआ, रिटेल इन्वेस्टर्स कितने हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितने हैं और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कितने हैं, वो भी देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ साथ एक और कैटेगरी होती है एचएनआई। एचएनआई क्या होता है कि जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 2 लाख हो या उससे ऊपर हो तो आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हो, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप 5 लाख रुपए तक कर सकते हो। कितने लॉट्स रहेंगे वो आप इधर से देख सकते हो। और तीसरी कैटेगरी होती है एक एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में क्या होता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉय हो तो ही आप ये वाले इससे जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इससे ये फ़ायदा ये होता है कि एम्प्लॉय कोटा के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो इनका एक अलग से कोटा होता है, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी होता है आईपीओ मिलने का वो थोड़ा बढ़ जाता है। बट अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो और फिर भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और शेयर होल्डर वाला भी कोटा होता है, जिसमें अगर आप किसी अलग कंपनी के या पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में एक अलग कोटा में जज किया जाएगा, तो वो भी होता है। अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो सब में ऐसे अवेलेबल होगा ऐसा नहीं है। किसी किसी में सिर्फ रिटेल और एचएनआई मिलेगा, किसी किसी में एम्प्लॉय नहीं होता है, किसी किसी में शेयर होल्डर होता है, एम्प्लॉय नहीं होता है। तो जो भी अवेलेबल होता है उसमें से ही आपको चूज करना पड़ता है। अब आगे देखेंगे तो आगे आपको कंपनी के बारे में इनसाइट्स देखने के लिए मिलती है। आपको चाहिए तो आप ये सारा एनालिसिस कर सकते हो। प्रॉफिट कितना है, टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल रेवेन्यू कितने हैं, जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो। तो नीचे सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, और ये आपको आरएचपी जो है वो मिल जाएगी। यहाँ से डॉक्यूमेंट आप अगर चाहो तो डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। अब इसके बाद जब हमें आईपीओ अप्लाई करना है तो अभी हम ये अप्लाई नाउ वाला बटन जो है इसके ऊपर करेंगे क्लिक। अब इधर आने के बाद सबसे पहले जो भी कैटेगरी आपकी है उसको चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं रिटेल को चूज़ कर लेता हूँ। एक लॉट करना है आपको, अगर बढ़ाने हैं तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। इसके बाद आपको ये बिड प्राइस पूछेगा और इधर कट ऑफ प्राइस है, या तो फिर आप
इधर अपने मन के प्राइस भी लगा सकते हो, जो भी बैंड होगा 398 रुपीज से 419 के बीच में इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए, वो आप इधर लगा सकते हो। आपको चाहिए तो कम ज्यादा भी कर सकते हो, मैक्सिमम या मिनिमम अमाउंट भी आप लगा सकते हो। बट अगर आप एट कट ऑफ प्राइस करते हो तो इसका मतलब ये है कि जिस भी प्राइस पर कंपनी देना चाहती है उस पर अगर आप बिड लगाना चाहते हो तो ये वाला जो ऑप्शन है उसको आपको टिक करना पड़ेगा। और मोस्टली अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आप एट कट ऑफ प्राइस पर ही चूज कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली कंपनी यही चाहेगी कि उनका जो आईपीओ है वो जितना महंगा हो सके उतना महंगे प्राइस पर बिके, और 419 ही फिलहाल के लिए अपर लिमिट है। तो जैसे ही आप कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करते हो इधर ऑटोमेटिकली 419 रुपये या जो भी हायर बैंड होता है वो आ जाता है। अब इधर आपको लगाना है अपने यूपीआई बैंक का आईडी। अब इसमें क्या गलती आपको नहीं करनी है कि किसी और का यूपीआई आईडी नहीं देना है, मतलब जिसके नाम पर ये डीमैट अकाउंट है उसी के नाम के बैंक अकाउंट से आपको ये यूपीआई आईडी इधर एंटर करनी है। फिर चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो या आपके बैंक का एप्लीकेशन हो, किसकी भी आईडी चल जाएगी, कौन सी भी यूपीआई आईडी चल जाएगी, बट आपके ही नाम पर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो अभी हम इधर यूपीआई आईडी डालेंगे। अपनी यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई यूपीआई पर इधर क्लिक करना है। जैसे ही आपका नाम इधर आ जाएगा एक बार चेक कर लेना कि आपका ही नाम शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जिसका भी डीमैट अकाउंट है उसी का नाम शो होना चाहिए। नीचे आपको टोटल पेएबल अमाउंट जो है वो 14,665 देखने के लिए मिल जाएगी। अभी आपको अप्लाई फॉर आईपीओ पर क्लिक करना है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी ये बैंक की प्रोसेस होती है या जो भी ये यूपीआई आईडी की प्रोसेस होती है, इसमें आपको जो भी अभी जो भी हमें मैंडेट आएगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। बट जो मैंडेट हम एक्सेप्ट करते हैं इसका मतलब ये होता है कि जितना भी आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में ही रहता है, बट वहां से ब्लॉक हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसा तुरंत कटता नहीं है। तो जो भी बैलेंस रहेगा, जैसे कि फिलहाल के लिए इधर इस केस में है 14,665, तो इतना पैसा आपके अकाउंट के बैलेंस में से कट तो जाता है बट वो ब्लॉक हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं होता है। अभी तक आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटा नहीं है। वो पैसा कब कटता है? वो पैसा तभी कटता है जब आपको आईपीओ अलॉट होगा। आईपीओ कब अलॉट होगा? 13 तारीख को आपको समझ जाएगा कि आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आईपीओ अलॉट होता है तो फिर जो ब्लॉक किया गया पैसा है वो डिडक्ट करके वो ट्रांसफर किया जाता है, और फिर उसके बदले में आपको शेयर्स मिलते हैं जो आपके डीमैट अकाउंट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे लिस्टिंग डे के पहले पहले। और फिर लिस्टिंग डे के बाद आप उसे चाहो तो बेच सकते हो, या अगर होल्ड करना चाहो तो होल्ड भी कर सकते हो। बेचने का प्रोसेस कैसा होता है? बेचने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल होता है। जैसे आप कोई भी लॉन्ग टर्म का शेयर बेचते हो टी पिन वगैरह जनरेट करके, वैसे ही आप बेच सकते हो। अगर आपको पूरा प्रोसेस चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वैसे ही आप शेयर बेच सकते हो। वीडियो आपको चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएगी, चाहो तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। अभी हम अप्लाई पर आईपीओ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद 5 मिनट में भी कभी कभी रिक्वेस्ट आ जाती है यूपीआई मैंडेट के लिए, कभी कभी 2-3 घंटे भी लगते हैं डिपेंडिंग ऑन आईपीओ और बैंक का सर्वर वगैरह। आपको वेट करना है और चेक करते रहना है अपने यूपीआई के एप्लीकेशन में कि क्या आपको मैंडेट आया है, और जैसे ही आता है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो ऑटोपे के अंदर पेंडिंग के अंदर आपको ये रिक्वेस्ट मिल जाती है। आपको सिंपली एक्सेप्ट करना है, अपने यूपीआई का पिन एंटर करना है, और आपका भी काम हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है। आप ये सेम विंडो में आकर चेकआउट कर सकते हो, आपको सब इधर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको कोई भी चीज़ अगर मॉडिफाई करनी है तो मॉडिफाई पर क्लिक करके आप अगर चाहो तो इसमें चेंजेस करना चाहो तो कर भी सकते हो। लॉट को प्लस माइनस करके या कट ऑफ प्राइस वगैरह चेंज करना है वो कर सकते हो। अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल करने का भी ऑप्शन होता है, आप इस एप्लीकेशन को कैंसिल करके एक नया एप्लीकेशन भी कर सकते हो। बट ध्यान रखना, ये पेमेंट मैंडेट जो है वो जो भी लास्ट डेट होती है, जैसे कि इस केस में 10 जुलाई है, इसमें 5 बजे के पहले पहले आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप भूल जाते हो तो फिर आपका आईपीओ एप्लीकेशन पहले ही कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी पूरी प्रोसेस की कैसे हम आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या दिक्कत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।